Hey students, how are you all? Hope you all are doing good. So we are here again with NCERT Class Plus 2 Geography Lesson number 3 Chapter 3 Population Composition. ठीक है, जनसंख्या संगठन जिसको बोलते हैं हम। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जनसंख्या संगठन के बारे में बात करने जा रहे हैं अब हम। Population composition. People can be distinguished by their age, sex and their place of residence. लोग अपनी आयु वर्ग, ठीक है, अपने लिंग और अपने जो स्थान है, रहने का स्थान, उनकी वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। ठीक है। Some of the other distinguished attributes of the population are occupation, education and life expectancy. अब इसके अलावा जो मनुष्य को पहचानने के गुण हैं, मानव को पहचानने के गुण हैं, जनसंख्या को पहचानने के गुण हैं, वो है ऑक्यूपेशन, मतलब उनके काम करने का तरीका, उनका पेशा, उनका जीविका का साधन। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या होता है? पेशा, प्रोफेशन, पेशा, काम। एजुकेशन मतलब उनकी शिक्षा के दम पे उनको पहचाना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा बोलते हैं इसको हिंदी में, जीवन के प्रति आशा, यानी कि उनके जिंदगी जीने की एज। ठीक है। नाउ सेक्स कंपोजिशन और जेंडर कंपोजिशन की बात करेंगे। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। ठीक है, यू कैन से इट जेंडर रेशियो ऑल्सो, मतलब वो रेशियो जो नंबर ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या, मैन इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, मतलब जेंडर रेशियो। इन सम कंट्रीज इट्स कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कुछ कंट्रीज में ये फॉर्मूला के दम पे निकाला जाता है और हमारे देश में भी इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। मतलब पहले क्या आ जाएगी? मेल पॉपुलेशन, उसके बटा में फीमेल पॉपुलेशन, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से कर देंगे। ओके, और द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, और इसको क्या बोलते हैं? और द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल की 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या कितनी है। बट हमारे देश में कैसे निकालते हैं? इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। भारत के अंदर जो जेंडर रेशियो निकालने का फॉर्मूला है वो है फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन, यानी कि फीमेल पर 1000 मेल्स। ओके, फीमेल पर 1000 मेल्स कि 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कितनी है, ये सेक्स रेशियो में आता है। ठीक है, जेंडर रेशियो में आता है ये। बाकी देशों में क्या होता है? बाकी देशों में मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, बट इन इंडिया फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई किससे होता है? 1000। फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। Okay students, now we are going to next slide। वो होती है फीमेल हैव अ बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल। ऑफ कोर्स फीमेल जो है वो बायोलॉजिकल एडवांटेज होती है मेल्स के मुकाबले, एज दे टेंड टू मोर रेजिलिएंट देन मेल्स, yet this advantage is cancelled out by the social advantages।
ठीक है, उनको जन्म देने का अधिकार है, माँ बनने का अधिकार है, इस सोसाइटी को चलाने का अधिकार है, मगर ऐसे अधिकारों को सोशल कैंसल्ड आउट बाय सोशल डिसएडवांटेज की वजह से कैंसिल कर दिया गया। एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस, और उनके साथ भेदभाव किया गया है। ठीक है, ऑन एन एवरेज, औसत के तौर पे देखा जाए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, कि अगर लिंग भेद निकाला जाए, ठीक है, तो 102 महिलाओं के मुकाबले विश्व में 100 महिलाएं हैं, यानी कि 102 पुरुषों के मुकाबले, मैंने महिलाएं बोल दिया, 102 पुरुषों के मुकाबले 100 महिलाएं हैं। ओके, तो ये जो अनुपात है, इस अनुपात से विश्व की जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले बताई गई है औसत पे, ऑन एन एवरेज बेस पे, कि 102 पुरुषों के मुकाबले 100 महिलाएं हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस देश में है, वो है लातविया में, मतलब कि महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं, वोमेन ज्यादा हैं, मेल्स कम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लातविया में जो है वो 85 मेल्स है, 85 मेल्स एंड 100 फीमेल्स, मतलब 15 अबव देन मेल्स। नाउ लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, वो है कतर के अंदर। कतर 300 मेल्स पर 100 फीमेल्स, मतलब 100 महिलाओं के मुकाबले 311 पुरुष, या 311 पुरुषों के मुकाबले 100 महिलाएं हैं वहां पे। मतलब यहाँ पे जो लिंग भेद है वो बहुत ही कम है। Now the sex ratio is favorable for the female in 139 countries of the world. महिलाओं के फेवर में, महिलाओं के जो पक्ष में है जो लिंग भेद, वो 139 कंट्रीज में है, 139 देशों में है, 139 देशों में है। एंड अनफेवरेबल फॉर देम इज रिमेनिंग 72, और उनके जो अगेंस्ट है, उनके जो विपक्ष में है, वो 72 कंट्रीज में है। ये यूनाइटेड नेशंस ने आंकड़े दिए हैं। ठीक है, इन आंकड़ों को किसने दिया है, यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशन ने बताया 139 देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, फेवरेबल है, और 72 में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव लोअर सेक्स रेशियो और लोएस्ट जेंडर रेशियो और लोएस्ट सेक्स रेशियो, यू कैन से। ओके, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप। ऑन द अदर एक्सट्रीम मतलब बड़े तौर पर देखा जाए यूरोप के बड़े हिस्से को, इंक्लूडिंग रशिया को भी, वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी, वहां पे मेल्स माइनॉरिटी में हैं। A deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women. पुरुषों की यही कमी उन देशों के अंदर महिलाओं को एक अच्छा स्टेटस प्रदान करती है, वहाँ पे एक अच्छी इमेज प्रदान करती हैं उन सोसाइटीज में। ठीक है, that's why they are very developed and an excessively male dominant out migration to different part of the world in the past। और ये बताते हैं कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है पास्ट में वहाँ से, that's why। Now it depends on the status of women in the country। अब महिलाओं का जो सम्मान है वो उनके देश में स्टेटस को बताता है, उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव जिसको बोलते हैं, अनफेवरेबल टू वुमेन, फीमेल फोर्टिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इंडिया के अंदर फीमेल फोर्टिसाइड, महिला अत्याचार जिसको बोलते हैं, और डोमेस्टिक घरेलू हिंसा, ठीक है, महिला उत्पीड़न बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड को, और घरेलू हिंसा के मामलों के कारण अनफेवरेबल है। इन वर्ल्ड्स 139 ये हमने कर लिया था। ठीक है, अब देखिए नीले के अंदर जो है, दिस शोज कंट्रीज वेयर फीमेल आर मोर, ओह वाव, यूएसए। ठीक है, पेंसिल से लेता हूँ, ये है यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है जी